हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। और इसी सीरीज में हम लोग आज कवर करेंगे चैप्टर नंबर आपका है 8, डी एंड एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? डी एंड एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है, सेंटअप एग्जाम बोलिए या फिर जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो हुआ था क्लास 12th का, उसमें 2 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था आपका डी और एफ ब्लॉक का, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो आज हम लोग उन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर कवर करने वाले हैं, डी और एफ ब्लॉक। ये डी एंड एफ ब्लॉक का ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और सारा का सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में ये डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। ये पहला वीडियो है, एक और वीडियो डालेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार ही चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा, बताइएगा ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। कंफ्यूजन यहाँ पे कहाँ होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। आप देख लेते हैं 4f, तो आपको लगता है कि ये f ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन देखिएगा f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 14 होता है। और ये 14 का 14 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो आने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 5d में जाएगा। इसलिए कौन सा ब्लॉक का मेंबर होगा, डी ब्लॉक का मेंबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है Zn+2 निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो आप देखिएगा Zn का इलेक्ट्रॉनिक बताइएगा परमाणु संख्या कितना होता है, 30। एक मिनट, पेन को थोड़ा सा पॉइंट कम कर लिया जाए। चलिएगा, ये बताइएगा 30 होता है परमाणु संख्या, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग कर देगा तो 30 के जगह कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 28 है। तो कॉपर का 29 होता है और 29 में से एक चला गया तो कितना होगा, 28। तो पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। पूछ रहा कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो जिसमें अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप बताइएगा, सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु संख्या 23, क्रोमियम का कितना 24, आयरन का कितना 26 और कोबाल्ट का कितना 27, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या, आर्गन 18, और फिर बताइएगा 3d और 4s, 18 2 20 और 3 क्या है 23। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो हो जाएगा 3d 1 और 4s क्या 0। तो इसके पास जो अयुग्मक डी में देखिएगा, डी में कुल कक्षकों की संख्या 5, तो डी में अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1। क्रोमियम के बारे में बात कीजिएगा तो क्रोमियम कितना 18 और 3d4s, 18 2 20 4 24। लेकिन आपको पता है कि इसमें अपवाद लगता है, तो 3d4s 1 हो जाएगा और 3d 5। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है क्रोमियम, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक s से करेगा और 2 किससे करेगा, d से। तो 3d क्या हो जाएगा 3 और 4s क्या हो जाएगा 0। तो इसमें d में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3 और तीनों अयुग्मक इलेक्ट्रॉन है। आयरन का बताइएगा 26 होता है, आर्गन 18, 3d और क्या 4s, 18 2 20 और 6 कितना 26। कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया 3, तो 2 s से निकलेगा और एक किससे निकलेगा d से। तो 3d 5 हो जाएगा और 4s क्या हो जाएगा 0। अब आप देखिएगा यहाँ पे d में कुल कक्षकों की संख्या कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 कक्षकों की संख्या है और पांचों में आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मक। तो बताइएगा इससे ज्यादा तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा अयुग्मक Fe+3 शो कर रहा है,
इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। अगर फार्मूला निकालेंगे तो रूट अंडर है ना, रूट एन इंटू एन। देखिएगा अगर आप फार्मूला निकालेगा तो इस फार्मूला से आप बना सकते, एक मिनट, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2। तो आप बताइएगा इसका एन का वैल्यू कितना है, 5, अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो 5 गुने 5 प्लस 2, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू 7 और 35। तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 5.9। तो अगर आपसे पूछेगा चुंबकीय आघूर्ण का मान तो आप बता सकते हैं कितना होगा, 5.9 होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा जैसे पूछेगा वैसे हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूछ रहा कौन प्रथम श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो प्रथम श्रेणी से संबंधित कौन नहीं है, देखिएगा इसका परमाणु संख्या 26 है, वैनेडियम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वैनेडियम 23। अब बताइएगा एज कॉपर का कितना, 29, और एजी का आपका जो है 1 से 30 के बीच में नहीं है, इसलिए ये प्रथम श्रेणी का सदस्य नहीं है। प्रथम श्रेणी के जगह पे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जगह पे आपको ये भी दे सकता था 3D श्रेणी। कौन सा श्रेणी, 3D। तो 3D श्रेणी का सदस्य कौन नहीं है, एजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। इसमें से कौन है जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जिंक का कितना होता है, 30, और जिंक का निकालिएगा 18। ठीक है, 3D और कौन सा, 4s2 और 3D 10। बताइए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसका मतलब अब है इसके पास 3D 10 और 4s1। तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1। Fe का कितना होता है, 26, निकालिएगा 18। ठीक है, 3D और 4s 18, 2 20 और 6 26, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो अब इसके पास है 3D 6 और 4s 0। डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और कितना, 6 है। इसका मतलब अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4। अब बताइएगा निकेल का, निकेल का कितना होता है, 27, सॉरी निकेल का कितना, 28। तो बताइएगा आर्गन 18, 3D और क्या, 4s 18, 2 20 8 28, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, तो 3D 8 हो जाएगा और 4s क्या होगा, 0। तो आप बताइएगा 8 है ना, डी में अयुग्म कक्षकों की संख्या कितना, 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2। अब बताइएगा लास्ट है कॉपर, कॉपर का परमाणु संख्या कितना, 29। बताइएगा आर्गन 18, 3D और कौन, 4s। आपको पता होना चाहिए 3D और 4s, ये 18, एक 19 और 10 29। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 3D क्या है, 10 और 4s क्या है, 1। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसका मतलब s में से इलेक्ट्रॉन चला गया, d में 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो आप बताइएगा सबसे ज्यादा अयुग्मक इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो बी में है, Fe+2। Fe+ क्या है, 2। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6 में। बोल रहा है Fe+2 के डी इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या है, बराबर नहीं है। Fe+2, सबसे पहले देखें कि Fe+2 में कितना आखिर इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, डी के पास। तो बताइएगा Fe का 26 होता है, 18। अब बताइएगा 3D 4s 18, 2 20 और 6 26, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3D 6 हो जाएगा और 4s क्या होगा, 0। इसका मतलब डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6। अब आपको चेक करना है कि इसमें से किसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन से ऑप्शन में। तो बोला पहला ऑप्शन में कि Fe के डी इलेक्ट्रॉन में, तो Fe में सिर्फ Fe बोल रहा है, तो Fe में 2 इलेक्ट्रॉन में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा भी दीजिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे भी देंगे Fe को 26 का 26 इलेक्ट्रॉन, तब भी डी में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 निक है ना। बताइएगा
ये आपका दिया हुआ है Ni, और Ni बताइएगा नियॉन है, नियॉन में p इलेक्ट्रॉन के पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, p सब सेल के पास, चेक करते देखिएगा। नियॉन, नियॉन का परमाणु संख्या कितना 10, बताइएगा। पहला 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, s में 2, s में 2 और p में 6। तो तुम बताइए p के इलेक्ट्रॉन, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये इसके पास भी p में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। सेकंड थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, और मैग्नीशियम का कौन से कक्षक का इलेक्ट्रॉन बोल रहा है s का, तो पहले बताइएगा 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा और फिर क्या होगा 3s। s में 2, 2 4, 6 10 और 2 12, तो देखिएगा टोटल s में 2, 2 4 और 2 6, तो s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो एक मात्र ऑप्शन कौन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो होगा कौन, क्लोरीन के कौन सा p वाला। चेक कर लीजिएगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 1s 2s 2p 3s और कौन सा 3p, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। बताइएगा क्लोरीन का कौन सा सबसेल बोल रहा है, कौन से कक्षक के बारे में, p के बारे में। तो p में देखिएगा 5 और 6, 5 और 6 मिलाकर के कितना है 11, और आपसे पूछ रहा था कौन है जो 6 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटेल में बताया गया है, एकदम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। पहला का ये, दूसरा का बी और तीसरा का सी लगाने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में सब भूल जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा टाइटेनियम तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। आपको पता होना चाहिए S का वैल्यू क्या होता है, 0, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। S के बाद अगर हम बात करें P के बारे में, S का वैल्यू मान 0 होता है, P का 1, D का 2, फिर ठीक है, और F का क्या होता है 3। अब इसी में से आप चेक कीजिएगा, पहला ऑप्शन में 3s है तो 3 + 0 = 3, फिर 4s है तो 4 + 0 = 4, फिर 3p है तो 3 + 1 = 4, और 3d है तो 3 + 2 = 5। तो 3 4 4 5, तो इसका मतलब बढ़ता हुआ तो क्रम है कि 3 के बाद 4 है और 4 के बाद 4 है, फिर क्या है 5। पहला ऑप्शन ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 4s, तो 4 + 0 = 4, फिर है दूसरा ना 3s, तो 3s में 3 + 0 = 3, तो ये देखिएगा बढ़ने की जगह घट गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, बताइएगा 3s है तो 3 + 0 = 3, और फिर है 3p, p का वैल्यू कितने के बराबर होता है 1 के, तो 3 और 1 कितना 4। फिर बताइएगा ऑप्शन सी में चला ना, फिर है 3d, तो 3 + 2 = कितना 5, और फिर है 4s, तो 4 + 0 = 4। तो देखिएगा बढ़ रहा था 3 4 5, लेकिन फिर क्या आ गया 4 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है गलत है। अब लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, बताइएगा डी में तो 3 + 0 = क्या 3, 3 + 1 = क्या 4, फिर बताइएगा 4 + 0 = क्या 4, और 3 + d मतलब कितना 2, तो 3 और 2 कितना 5, तो ये 3 4 4 5, तो ये ऐसा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, एक पहला और एक दूसरा। अब इसमें से कौन सा सही होगा, अब ये भी 11th का कॉन्सेप्ट है। 11th का कॉन्सेप्ट में बोलता है कि अगर आपका ऊर्जा का मान सेम हो जाता है तो आप वैल्यू चेक करते हैं n के वैल्यू से, n के मान से। n मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है आगे, इसको बोलते हैं n। रूल होता है n + l रूल, ठीक है, 11th क्लास का है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं अगर जिसका n का मान कम है उसका ऊर्जा भी क्या है कम है। अब इसमें से देखिएगा 3 4 4 5, 3 4 4 5, इसमें पहला ऑप्शन में देखिएगा 4 और 4 में ही कंफ्यूजन है, तो ये जो 4 है इसमें n का वैल्यू कितना है 4, और इसमें n का वैल्यू कितना है 3। और आपको अभी हम बोले कि जब ऊर्जा का मान समान हो जाता है एक समान, तब n के वैल्यू से चेक करते हैं, जिसका n का वैल्यू कम उसका ऊर्जा भी क्या कम। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए था
पहला के बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला, इसमें चेक कीजिएगा तो देखिएगा इसका n का वैल्यू है 3 और इसका n का वैल्यू है 4। तो तुम बताओ पहले कम वाला आया है फिर ज्यादा वाला आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम डिटेल में, इससे ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? कौन से ब्लॉक को? डी ब्लॉक को कौन सा तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा, किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जल्दी जल्दी, है ना, जनरली देख लेंगे पता चल जाएगा। Fe+ क्या है? 2। बताइएगा आर्गन 18, फिर बताइएगा 3D और 4s, 18 2 20 और 6 26, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसका मतलब 4s अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4s 0। तो डी में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक कितना? 6। तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो n का वैल्यू 4। Mn+2 का देखिएगा, मैग्नीज का होता है 25। तो आप बताइएगा 18 और 3D और 4s, 18 2 20 और 5 25, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और D में k इलेक्ट्रॉन है 5, और 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 5। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, 9 का B। नेक्स्ट में चलना ही नहीं है, कॉपर ऊपर चेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg2 इसके साथ आप जो है मर्क्यूरस क्लोराइड जो एग्जाम्पल में आएगा देखिएगा, है ना, एग्जाम्पल कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल दिखेगा Hg2Cl2, ठीक है। इसके बाद आपका मर्क्यूरस आयोडाइड भी दिख सकता है, Hg2I2। तो जनरली जो है ये +2 बनाता है, मर्क्यूरस आयन जो है +2 बनाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में आइएगा, किसी संक्रमण तत्व का और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास क्या है? 3D4। तो X की परमाणु संख्या क्या है? वो जो तत्व है इसका परमाणु संख्या क्या है? ये जो X है उसका परमाणु संख्या क्या होगा जब उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +3, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D4। तो आपको पता है डी ब्लॉक का बात हो रहा है तो आर्गन तो होगा ही होगा, और साथ में 3D और क्या होता है? 4s। डी में कितना? 4, और 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा किससे? s से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा किससे? d से। तो आप बताइएगा 18 2 20 और 5 25, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पूछ रहा है बाह्यतम विन्यास, सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा ऐसा तत्व है जिसका 3D10 और 4s2 होगा? तो आप बताइएगा आर्गन 18 और 3D और क्या 4s, s में 2 और d में 10। तो 18 2 20 और 10 30, 30 किसका परमाणु संख्या है? जिंक का है। तो 12 का क्या होगा? बी होगा, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा, निम्न में डी ब्लॉक के तत्व कौन है? तो डी ब्लॉक के तत्व कौन है? हैस्मियम। ये आपका कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या इसका होता है 108। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? द्वितीय संक्रमण तत्व का श्रेणी नहीं है। मॉलिब्डेनम है, चांदी है, प्लेटिनम है और जर्कोनियम है। ये आपको पूछ रहा कौन है जो द्वितीय श्रेणी का तत्व नहीं है? सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो आपका कौन होगा? तत्व नहीं है, चांदी होगा। कौन होगा? चांदी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बोला संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1d, 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। और ns जो है वो 0 भी होगा, 1 भी होगा और कितना भी होगा? 2 भी होगा, ठीक है।
0 पैडेलियम के लिए होता है, पीडी के लिए आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 का कौन सा, बी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है Fe+2 में डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। और आप बताइएगा 18 3D और 4s, 18 2 20 और 6 26। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा, तो d में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, 6 होगी। 16 का क्या होगा, a होगा, 16 का a। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बोल रहा है कि एक संक्रमण तत्व है, कोई x नाम का कोई तत्व है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है आर्गन, बताइएगा 3d5 और 4s में भी होगा। तो बताइएगा +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, s से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा d से। तो बताइएगा 18 और 2 20 और 6 26। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 नंबर में निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। देखिएगा आयरन तो होता ही है 26, क्रोमियम कितना है 24, निकेल कितना है 28, मैग्नीशियम जो है 12 है। और आपको होता है कितना है, ये 21 से स्टार्ट होता है 30 तक। तो ये जो मैग्नीशियम है ये नहीं होगा। आप मैग्नीशियम को मैग्नीज से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैग्नीज का संकेत होता है Mn और वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु मतलब होता है क्या कि इसका इस्तेमाल बहुत पहले आपका क्या चीज में किया जाता था, करेंसी के रूप में। और करेंसी के रूप में किस में इस्तेमाल करते, तो सोना को करते थे, चांदी को करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, लेवल गिरता गया, सोना चांदी के बाद फिर किस पे करने लगे, तांबा पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा। बोला इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का सदस्य है। प्रथम श्रेणी का सदस्य कौन है, निकेल। कौन है, निकेल। याद रखिएगा निकेल जो है आपका कौन सा श्रेणी का सदस्य है, प्रथम श्रेणी का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा। बोला Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये सब क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है बिहार का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाता है। कैलकुलेटेड मतलब क्या है कि आपको बना करके देखना पड़ेगा, और लोग अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। कॉपर+2 जो है, तो कॉपर का 29 होता है, तो आर्गन कितना होगा 18, 3d और 4s 18 और 1 19 और 10 कितना 29। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक s से जाएगा और एक d से जाएगा, तो 3d क्या होगा 9। अब आप देखिए 3d 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं 22 में। पूछ रहा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन के परमाणु संख्या 23, 24, 25, 26 है। इनमें से किसकी द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक हो सकती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, फिर से पूरा कॉन्सेप्ट जिनका अच्छा रहेगा वही निकाल सकते। द्वितीय आयनीकरण मतलब होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। पहला इलेक्ट्रॉन निकालिए और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जिसका एनर्जी ज्यादा लग रहा होगा उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो एनर्जी ज्यादा उसी का होगा जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अस्थायी हो जाए। और अस्थायी हो गया है और फिर सोचिएगा आप इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, और उसी का द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्या होगी, अधिक होगी। तो तुम बताना वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है 23, क्रोमियम का कितना 24, मैग्नीज का कितना 25, और बताइएगा आयरन का कितना है 26। सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखेंगे। बताइएगा आर्गन कितना 18, 3d 4s 18 2 20 और 3 23। क्रोमियम का बताइएगा 18, 3d 4s 18 2 20 और 4 24, ठीक है। इसमें आपका अपवाद लगता है बार बार, 3d 5 4s 1। फिर बताइए मैग्नीज का 25 है, आर्गन 18, 3d 4s 18 2 20 और 5 25।
आयरन का बताइएगा कितना है 26, आर्गन 18, 3D 4s 18 2 20 और 6 कितना 26। अब बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन पहले निकालिएगा और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा क्रोमियम का, तो ये आपका हो जाएगा 3D5 और ये इसका मतलब ये आधा भरा हुआ कक्षक जो अर्ध पूर्ण कक्षक होता है वो क्या हो जाता है अस्थाई। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहिएगा तो ये संभव नहीं है। तो आपका जो सबसे ज्यादा द्वितीयन आयनन ऊर्जा होगा वो किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम का। इसमें से दो देखिएगा, इसमें से अगर दो निकालिएगा तो एस में से पहले एक निकालेंगे फिर एस में से एक निकालेंगे, एस से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से भी एस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें भी एस से निकलेगा। लेकिन क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालिएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या 3D5 और 4s 0। अब डी का पूरा कक्षक था वो आधा भर गया है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। और आपको पता है आधा भरा हुआ कक्षक और पूरा भरा हुआ कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, तो आधा भरे होने के कारण ये अधिक अस्थायी है। और अब अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23 में आइएगा, बोला मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेले धातु है। तो इसका आयनन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है और दुर्बल धात्विक बंध होता है। 23 का ए। चलिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको समझा दिए 20-22 क्वेश्चन तक। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं नहीं तो खबर नहीं हो पाएगा। संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण है कि ये परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सबसे मेन कारण यही है कि इनके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है ना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। मैग्नीज के फ्लोराइड मतलब एफ लगा हुआ रहेगा, एफ की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, परंतु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +7। क्या कारण है, तो बताइए फ्लोरीन जो है एकल बंधन बनाता है और मैग्नी ऑक्सीजन जो है कितना बंधन बनाता है, 2 बंधन बनाता है, इसीलिए इसमें आपका ऑक्सीकरण संख्या का अंतर हो जाता है। एक +1 वाला है और एक +2 वाला, तो +1 वाला का ऑक्सीकरण संख्या कम है और +2 वाला का ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है। याद रखिएगा। कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई है, किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन। अगर आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। लेकिन दिया हुआ धात्विक त्रिज्याएं दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या से पता चलता है जिसका त्रिज्या ज्यादा उसका आकार क्या ज्यादा, और आकार ज्यादा होगा तो आयतन भी क्या होगा ज्यादा। तो आयतन देखिएगा त्रिज्या सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ 128 कॉपर का, तो उसका आयतन भी ज्यादा है तो घनत्व क्या होगा कम। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आपका आयतन से ज्यादा यहाँ पे फोकस हो जाता है किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। निकेल के तुलना में कॉपर का द्रव्यमान में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5 और निकेल का अप्रोक्सीमेटली 58 होता है। तो होता क्या है कि आयतन से ज्यादा इसमें वृद्धि किस में हो जाता है, द्रव्यमान में। और द्रव्यमान यहाँ पे मेन फैक्टर काम करेगा, और द्रव्यमान जब भी बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, कॉपर का। भले ही त्रिज्या कॉपर का ज्यादा है लेकिन कॉपर का द्रव्यमान में एकाएक ज्यादा वृद्धि होता है, इसलिए आपका कॉपर का घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4 5s2O का रंग नीला होता है क्योंकि इसमें 5 जन के अणु क्रिस्टलीकरण में होते हैं। SO4 लाल अवशोषित कर लेता है, लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और Cu+ अतिरिक्त सभी रंग को अवशोषित कर नीला हरा प्रकाश देता है। तो इसमें बताइएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो दिखेगा 27 नंबर में, देखिएगा जो भी क्वेश्चन दिखेगा अब है ना, अब आपका जो भी क्वेश्चन है वो सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अब थ्योरी के बेसिस पे है। तो आप थोड़ा सा थ्योरी पे भी फोकस कीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा एक कॉल आ रहा है, हम देख लेते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 चलेगा। हाँ पढ़ते हैं।
कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का रंग नीला होता है क्योंकि इनमें 5 जल के अणु क्रिस्टलीकरण में होते हैं। SO4 आयन लाल प्रकाश अवशोषित करता है, या फिर है ना Cu+2 आयन लाल रंग का प्रकाश। पूछ रहा है SO4 लाल प्रकाश को अवशोषित करेगा कि कॉपर आयन जो है जो लाल प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इसमें जो होता है सल्फेट आयन जो है ये लाल प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, नीला होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा आयन रंगीन है? जिसके पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन होगा, जिसके पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंगीन नहीं होगा। स्कैंडियम का बताइएगा, स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। आर्गन 18, 3D 4s 18 2 20 और 1 30, 18 2 20 और 1 21, और 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो अब ये आर्गन है और इस समय इसके पास एक भी अयुग्मक इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना, 22, 3D और क्या 4s 18 2 20 और 2 22, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया है, तो ये दोनों चारों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, आर्गन, और इसके पास भी अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0। जेडन के बारे में बात करेंगे, जेडन का परमाणु संख्या 30, तो 18 3D और 4s 18 2 20 और 10 30, 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब सारा का सारा युग्मक हो जाएगा, 1 2 3 4 और कितना 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसमें भी अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 0। तो एक ऑप्शन बचा कौन सा, डी, चेक कर लीजिएगा, वैनेडियम का है। तो चौहना ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अरे यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। अच्छा फार्मूला पूछ रहा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, √n × n+2, यही आपका चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है Cu+2 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 है, जबकि Cu+1 का 3D10 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या कारण है? बोल रहा है Cu+2 जो है कॉपर का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 और Cu+1 का क्या होता है, 3D10। पूछ रहा है क्या कारण है? तो आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है Cu+2 कम अस्थायी है, बिल्कुल गलत। Cu+2 ज्यादा अस्थायी होता है जनरली, याद रखिएगा। दूसरा है Cu+2 अधिक अस्थायी है, यह सही बात है। फिर बोल रहा है Cu+1 तथा Cu+2 समान रूप से अस्थायी है, बिल्कुल नहीं। Cu+1 जो है ये आपका अस्थायी है, जलीय विलयन का बात होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये दोनों कंपैरिजन करवा रहा है, वो जलीय विलयन के रिस्पेक्ट में करवाता है, विलयन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपका अस्थायी होगा और Cu+2 जो है वो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है जलीय विलयन Na+2 आयन का चक्रण चुंबकीय बोर्न मैग्नेट इकाई में क्या होगा, H8 नहीं होगा, ये है ना H8 गलत लिखा हुआ, H है ना। निकेल का निकालना है, तो निकेल का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है, निकेल का परमाणु संख्या कितना, 28। चलिए निकालते हैं जल्दी से। आर्गन 18, 3D 4s 18 2 20 और 8 28, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो 3D क्या है 8 और 4s क्या है 0। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 2। फार्मूला क्या था, म्यू बराबर √n × n+2। तो तुम बताओ अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना आया है, 2, तो 2 × 2+2, तो आप बताइएगा √2 × 4, तो जरूर बताइएगा कितना हो जाएगा, √8, और √8 मतलब क्या, √9 होता तो 3 आंसर होता, √8 है तो 2.9 समथिंग आ रहा होगा, तो 2.84 जो है आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर यही होगा। 31 का ए निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जल में कौन रंगहीन है?
जल में कौन क्या है, रंगहीन है। 32 में, तो 32 में जल में रंगहीन कौन है ये बताइएगा। स्कैंडियम आपका 18 3 21, 21 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18, और 18 है तो ये सब का सब युग्मक होगा, और युग्मक है तो ये क्या होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना सारा क्वेश्चन बता दिए भाई, है ना, बता तो दिए आपको निकालने के लिए, अब आप अपना हिसाब से बनाइएगा। निम्न में से कौन हरा थोता, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। देखिएगा, ग्रीन विट्रियोल आता है, एक आता है ब्लू विट्रियोल, ठीक है, नीला थोता, हरा थोता। तो आप बताइएगा इसमें कौन होगा, FeSO 4.7H2 ओ, ये आपका हरा है, हारा नहीं, हरा, हरा मतलब ग्रीन, ठीक है। हरा थोता किसे कहते हैं, तो FeSO 4.7H2, और नीला बोलता तो CuSO4, ये नीला का आ जाता, और ये किसका आ जाता, हरा का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 में आइएगा, निम्न आयनों में कौन प्रति चुंबकीय है। प्रति चुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं है उसको बोलेंगे प्रति चुंबकीय, और अनुचुंबकीय मतलब जो आकर्षित है, और प्रति चुंबकीय वही होगा जिसके पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 0 हो। तो आप चेक कीजिएगा जेडन के बारे में, यही पता है आपको, पता है जेडन का 30 होता है। आपका बताइएगा आर्गन 18 3D 4s 18 2 20 और 10 30, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। बाकी तीनों के पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो तीनों प्रति चुंबकीय की जगह अनुचुंबकीय होगा। निम्न में से किस संक्रमण धातु का आयन जलीय विलयन में रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। तो फिर से आप देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना, 22, और 22 में से 4 चला गया तो अब कितना है, 18, और 18 किसका है, आर्गन का। तो यही आपका ऑप्शन होगा 35 का, क्या होगा, ए होगा। 35 का ए, 18 है ना, तो इसमें अयुग्मक इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, निम्न में से किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है 1.73 है, मतलब न्यू का वैल्यू दिया हुआ, अब आपको निकालना है किसका है ये, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देगा भाई, बहुत अलग है ना। तो सबसे पहले बताइएगा 1.173 है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √n × n+2। अब बताइएगा यहाँ पे कोई वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितना, 3, और 3 को हम 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 1 + 2, तो बताइएगा रूट आ जाएगा क्या, 3, और इसी का वैल्यू होगा 1 दशमलव लगभग में कितना, 7 3। अब देखना है किसका अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यही आपका क्वेश्चन है। तो बताइएगा वैनेडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, और फिर कौन, वैनेडियम, वैनेडियम का परमाणु संख्या कितना, 23। तो आर्गन 18 3D और 4s 18 2 20 और 3 कितना, 23। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है, तो 2 इसमें से हटा, 1 इसमें से हटा, तो 2 हो गया है। 3D 2 है तो इसमें अयुग्मक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ गया है, कितना, 2, ठीक है। इसमें बात करें क्रोमियम का, क्रोमियम का 24 होता है, तो आर्गन 18 3D 4s 18 2 20 सॉरी 18 1 19 और 6 कितना, 19 से 5 23 1 24, ठीक है। 3D 5 3D 5 4s 1, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना तो 1 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो 3D 3 हो जाएगा, तो n का वैल्यू इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। आयरन का बात करते हैं, आयरन का 26 से 18 3D 4s 18 2 20 अच्छे 26, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इसमें से निकलेगा और 1 इसमें से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3D 5। ये भी नहीं होगा, n का वैल्यू इसका कितना आ रहा है, 5। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है 36 का, क्या होगा, डी होगा, टाइटेनियम +3। क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्न में से किस आयन का विलयन रंगहीन नहीं है, तो उसका रंगहीन नहीं होगा जिसके पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन होगा।
तो अयुग्मक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? अब आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं किसका होगा, Cu+ का। कॉपर के पास है ना परमाणु संख्या 29 है, हम एक बता देते क्यों होगा, अब डायरेक्ट बताइएगा। कॉपर 18, 3d10 और 4s क्या 1, 18 1 19 10 29, एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 का 10 कौन सा है, युग्मक, और युग्मक होगा तो ये रंगीन के जगह क्या होगा, रंगहीन होगा। तो 37 का क्या होगा, ए। 38 में बात कीजिएगा, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, किसमें अनुचुंबकीय है, तो आप बताइएगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन हम इसका भी कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आप निकाल के देखिएगा। Fe+, जिसके पास अयुग्मक इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय है, याद रखिएगा। अब पहला Fe+2 देखिएगा, आयरन 18, अब बताइए 3d4s 18 2 20 और 6 26, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो 3d क्या होगा 6, और डी में आपका 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5 और एक कितना 6, तो इसके पास 4 गो अयुग्मक है, इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है, ये Fe+2 दिया है, Ag+2 दिया, तो ऑप्शन 2 नहीं ना है भाई, ऑप्शन तो एक ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक ही देखिएगा। 38 का क्या है, ए। 39 में बोल रहा है कॉपर Zn है जो आपका 3d10 4s1 और यौगिक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होते हैं, इसका कारण क्या है। अच्छा, पूछ रहा है कि ये +2 कॉपर जो है +2 में क्यों अस्थायी होता है, इसका कारण क्या, तो पहला कारण है +2 ऑक्सीकरण और संक्रमण धातु है, +1 में भी संक्रमण धातु है, ऐसा थोड़ी है। फिर बोल रहा है कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया से बनता है, ये मेन पॉइंट है। उष्माक्षेपी जैसा ही Cu+2 जब होता है तो देखिए कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी त्याग करता है, 2 भी, जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या करता है, त्याग करता है। और कोई भी चीज जितना ज्यादा ऊर्जा का त्याग करेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो कॉपर का +2 है जो ऑक्सीकरण अवस्था वो ज्यादा अस्थायी है, क्यों, क्योंकि ये उष्माक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोरा किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट √15 है, इस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा। निकाल ले भाई, n × n+2। अब आप बताओ यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखे कि 15 आ जाए, तो 3 रख दीजिए, 3 + 2, तो आप बताइएगा n का वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे 3, तो आप बताइएगा हो जाएगा क्या 3 और 3 2 5, तो रूट क्या 15, तो इसका है ना 15, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी और कौन से ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं, डिटेल में बताए हैं। अगर कोई पहली बार भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा, ये चैप्टर पढ़ रहा होगा, तब भी उसको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे 40-45 के आसपास में, और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना, सबसे पहले आपको बता दें इस चैनल में आपको अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 7 फरवरी 2026 हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 के बाद आपका अमाइन का चैप्टर है ना, प्लेलिस्ट में आपका अमाइन का वीडियो डाला हुआ है और बहुलक का वीडियो डाला गया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। करीब करीब 7 या 8 चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है कंप्लीटली, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराया गया 500 प्रश्नों का, है ना। और उसके बाद ये आज का चैप्टर नंबर है डी एंड एफ ब्लॉक, चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले है ना जा करके चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।